नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। देखिए, आज 10वीं का रिजल्ट आया है और इतना शानदार परिणाम आया है। सभी स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था और वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। अभी मैं पहुंची हूँ गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवारा में। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, बहुत ही लंबी लाइन है क्योंकि परिणाम बहुत शानदार आया है और स्टूडेंट्स है। और गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की अनुष्का ने 99% के साथ में स्कूल के साथ साथ में अपने गांव और पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। सभी से हम बातचीत करते हैं। अनुष्का, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। जब रिजल्ट आने वाला था तो सबसे पहले क्या था मन में? डर, भय, चिंता, कुछ ऐसा था? नहीं, एकदम फ्री माइंडेड थे। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा 99% के साथ में, मतलब जितनी उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा है। मैंने तो 95% से ऊपर का ही सोचा था, लेकिन 99% तो काफ़ी सही है। ठीक है, और 99% आए हैं तो इसकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? किसी एक को तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि सभी ने अपने पूरा योगदान दिया है। टीचर्स ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और पेरेंट्स का भी योगदान रहा है, तो श्रेय सभी को जाता है। ठीक है, और स्कूल के माहौल की हम बात करें तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब पहले तो मैं नर्वस हो रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे आके मतलब काफ़ी खुशी हो रही है और मतलब एक गर्व सा फील हो रहा है कि मेहनत आज रंग लाई है। और पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब रिज़ल्ट आया? तो सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन आया? मम्मी तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड थी और जब रिज़ल्ट आया था तो पापा तो ड्यूटी पे थे, तो पापा आए थे तो एकदम मतलब वैसे तो ज़्यादा नहीं था लेकिन सब खुश थे। ठीक है, और आगे आप अब 10th में अच्छा रिजल्ट आया है, 11th में कौन सी स्ट्रीम लेंगे और क्यों? मैं मैथ्स लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे IIT क्लियर करना है। ठीक है सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। इतना शानदार रिजल्ट रहा है हर साल, लेकिन इस साल भी बहुत ही शानदार रहा है। लगातार हम दिखा भी रहे हैं और इतनी लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए, और जो ये वीडियो देख रहे हैं इनके जूनियर्स हैं, उन सभी को इनसे सबसे प्रेरणा मिलेगी। ऐसे पॉजिटिव जो न्यूज़ है उसको कवर करने के लिए आपका आभार हेलो नवलगढ़ का। गुरु कृपा स्कूल अपने स्थापना वर्ष से ही इस साल 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं और हर बार जो 10th और 12th के रिजल्ट हैं वो शानदार गुरु कृपा स्कूल ने दिए हैं। और इस बार भी 10th इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट है उसमें 99% के साथ में बिटिया अनुष्का ने टॉप किया है। साथ ही एंजल जो है वो 98.67 के साथ में यहाँ है। 98% हमारी बेटी कनिष्का के आए हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि एक जो लगातार गुरु कृपा की परंपरा है कि हर तीसरा विद्यार्थी 90% से ऊपर, यानी ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास अनुष्का ही 99 की है। हमारे पास में टोटल 97 स्टूडेंट 97 विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे। उनमें से 19 बच्चे ऐसे हैं हमारे जो 95 से ऊपर हैं। 19 बच्चों का 95% से ऊपर अंक लाना, साथ में 38 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अधिक अंक लाए हैं, यानी हर तीसरा बच्चा 90% से अधिक अंक ला रहा है। 98 से ऊपर हमारे 3 बच्चे हैं, यानी बच्चों की मेहनत, टीम की मेहनत से केवल एक बच्चे का नहीं बल्कि सभी बच्चों पे, इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस करके और जो तैयारी साल भर की जाती है उसका रिजल्ट आज सबके सामने आया है। और ये गुरु कृपा की परंपरा को इन्होंने निभाया है। जैसा कि आपको ध्यान है, लास्ट ईयर 99.40 12th साइंस में आए थे और इस बार 10th में 99 के साथ में बिटिया ने गुरु कृपा को टॉप किया है। तो मैं बेटी अनुष्का को भी और सारे जितने 10th के बच्चे जिन्होंने अच्छा परिणाम दिया उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहूँगा कि ये अपने करियर में आगे बढ़ें और अच्छे अंकों के साथ में आगे बढ़ते हुए अपने सपनों को पूरा करें। और सर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रह गए हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कम वाले हमारे तो रहे नहीं हैं, और जहाँ रहे हैं जो बच्चे कम मेहनत करते हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि दिमाग सब में बराबर होता है। जैसे कई बार ये होता है, कुछ बच्चों के पेरेंट्स की धारणा होती है या बच्चे की ये धारणा हो जाती है कि ये होशियार है, ये कमज़ोर है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो टीचर्स की गाइडलाइन को फॉलो करते जाते हैं और निरंतर रूप से मेहनत करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, उन बच्चों में वो उनके मार्क्स अच्छे जाते हैं प्री बोर्ड वगैरह में, तो उनको लगता है कि मैं अच्छा स्कोर कर रहा हूँ तो वो होशियार हो जाते हैं। जो बच्चे साल भर ध्यान नहीं देते हैं, जो टीचर्स की बात को नहीं मानते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका फाइनल रिजल्ट भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे इतने टेस्ट, इनके मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, इतने परी बोर्ड, इतने सब कुछ होते हैं कि बच्चे को लास्ट तक आते आते, जो बच्चे स्टार्टिंग में भी थोड़ा कम भी पढ़ते हैं वो भी लास्ट तक आते आते अच्छी मेहनत करने लग जाते हैं। और इसी का रिजल्ट है कि सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है। तो मैं तो सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जिन भी बच्चों के जो 10th में रिजल्ट जिनकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं आया हो, जो वो चाह रहे थे वो नहीं आया हो, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रिजल्ट केवल एक कागज़ का टुकड़ा है, बहुत कुछ नहीं है ये। आपके इस रिजल्ट से ये नहीं है कि आपकी पूरा कैरियर इस पे डिपेंडेड है। आप आगे बढ़िए,
बहुत बड़ा कैरियर है ये। मार्क्स आपके जैसे भी जो भी आए, कम भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कम मार्क्स के साथ में भी आने वाले कल में अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जिनके मार्क्स कम आए उनको भी बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और वो आगे और मेहनत करते हुए आगे बढ़े, निश्चित तौर पर सफलता उन्हें मिलेगी। और अनुष्का, हम फिर से बात करते हैं, तो आपने जो स्टडी का टाइम टेबल बना रखा था वो किस तरह से बना रखा था? मतलब ज़्यादा एकदम स्टडी पे फिर फोकस नहीं किया, ओवरऑल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया। जैसे कि कुछ जैसे मैंने इंटरव्यूज़ देखते हैं तो उनमें बताते हैं कि एकदम हर टाइम स्टडी करते रहते थे 12-12 घंटे, तो इतना तो नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे स्कूल में जितना पढ़ाते थे वो कवर हो जाता था। रेगुलर स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ठीक है। और जो गुरु कृपा स्कूल के टेस्ट लगते थे और प्री बोर्ड, जैसा कि सर ने बताया, उनसे कितना क्या फ़ायदा मिला? जैसे स्टार्टिंग के अंदर तो एक अपने आप मोटिवेशन रहता है कि जैसे बोर्ड है तो उसके अंदर स्टार्टिंग में तो एक तरीके से रेगुलर स्टडीज होती रहती हैं। लेकिन जैसे आफ्टर समर वेकेशन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि डाउनफॉल चला जाता है। लेकिन वो टेस्ट होते रहते हैं तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार हम डाउन जा रहे हैं, तो हमें फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से लास्ट में आते आते एकदम से सारा सिलेबस कवर हो जाता है और फिर पेपर के अंदर तो बिल्कुल टेंशन रहती नहीं है। एंजल से बात कर लो, इसकी 98.67 है। क्या नाम है आपका और कितने परसेंट बने आपके? मेरा नाम एंजल है, मेरे 98.67% बने। ठीक है। तो किस तरह से आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई पढ़ाई को लेकर, और स्कूल का माहौल किस तरह से था? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्ज़ाम टाइम में डीमोटिवेट हुए हो, तो टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट मिला? हाँ, स्टार्टिंग में जब प्री बोर्ड्स हुए थे तब ऐसा लगा था कि बोर्ड्स में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहा है। ऐसा कभी ऐसे जब भी ऐसे डिमोटिवेशन हुआ है तो टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। साथ ही साथ में मेरे पेरेंट्स ने भी खूब सपोर्ट किया है मेरे को। और प्री बोर्ड्स में अगर कहीं थोड़े नंबर हो जाते थे इधर उधर, फिर टीचर्स बहुत मोटिवेट किया करते थे। और बीच में हर टेस्ट के बाद में चेयरमैन सर मोटिवेशनल सेरेमनी रखते थे, जहाँ पर सब बच्चों को सेमिनार में बिठाकर मोटिवेट किया जाता था। उससे भी बहुत वो रहा है। ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो क्या उनको भी आपने साथ में लेकर चली, या सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस किया? नहीं, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब जहाँ स्टडी है वहाँ स्टडी, और गेम्स के पीरियड्स भी थे, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी सब किया गया। देखिए, गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की अनुष्का, जिसके 99% आए हैं, उसके माता पिता अपने साथ में है। खुशी अपन देख ही सकते हैं इनके माता पिता के चेहरे पर कितनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही भावुक पल रहता है जब बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए और माता पिता का सम्मान हो। सर, कैसा लग रहा है? और 99% आए हैं अनुष्का के, क्या रिएक्शन आया पहले 99% देख के? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है मैम। वो दिख ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ही भावुक पल है माता पिता के लिए। क्या था कि अनुष्का के 99% आ जाएंगे? 99 की तो नहीं थी उम्मीद, लेकिन नज़दीक तक की थी उम्मीद, लेकिन इसके लगभग आ जाएंगे। ठीक है। और घर पे पढ़ाई का माहौल क्या पहले से था, या फिर घर में पहली एक ऐसी स्टूडेंट निकल कर आई है जिसके 99% आए हैं? आप 99 तो इसके पहले ही मानो, बाकी की और भी है हमारे 2 बच्चे, जो एक तो MBBS कर रही है और एक IIT कर रहा है गुजरात से। ठीक है। और जिस तरह से हमने अनुष्का से बात करी तो अनुष्का ने कहा मेरे को मैथ लेनी है, मेरे को भी IIT ही करनी है, तो क्या ये अपने बड़े भाई से मोटिवेट हुई है? वो उसकी इच्छा पर है, जो भी मतलब बड़े भाई से है तो मतलब उससे है, और उसकी बड़ी दीदी है वो MBBS कर रही है, तो अगर जो भी उसको अच्छा लगेगा वो करेगी। देखिए, ये बहुत ही सही बात कही है कि बच्चे पर छोड़ दिया है कि हाँ, उसको जो सही लगे वो करना चाहिए। सर, आजकल के माता पिता हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि माता पिता कह रहे हैं कि उसे डॉक्टर बनना है और बच्चे की इच्छा है इंजीनियर बनना, तो माता पिताओं को क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए तो ये है कि बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए। मतलब जो भी उनके सब्जेक्ट जो उसकी इच्छा होती है ना, उस पर ज़्यादा फोकस अगर रखता है तो उसमें अगर आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा चांस रहते हैं। और अगर अपने बगैर उसकी इच्छा के अगर कुछ करते हैं, या अपनी इच्छा के हिसाब से थोपेंगे, तो वो फिर गलत ही होगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होगी तो फिर वो धीरे धीरे पीछे हटेगा। ठीक है। और सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि अनुष्का ने कहा हो कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, या मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। और आंटी, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। कैसा लगा अनुष्का का रिजल्ट देखकर? क्योंकि एक बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा माँ के करीब होते हैं, तो आप उसकी डेली की एक्टिविटीज़ देखती होंगी, क्या करती थी, डेली का रूटीन कैसा था? बस पढ़ाई कर लेती, और कोई काम होता तो वो काम कर ले बस।
अच्छा, काम भी करते थे। हाँ, कोई थोड़ा बहुत उड़ा वो कर ले, मना कौन करे। अच्छा, ठीक है। तो घर पे ऐसा पढ़ाई का माहौल रहा, कभी ऐसा भी हुआ है कि अनुष्का कि क्या ऐसी एक्टिविटी थी कि आपको ऐसा लगा हो कभी कि अनुष्का पढ़ नहीं रही है, ऐसा कुछ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, बचपन से ही होशियार थी? बचपन से ही। कैफे कड़ा भी कौन सिखाया, खुद ही सीखी। ठीक है। और स्कूल के बारे में हम बात करें तो गुरु कृपा में लगातार हर साल बहुत ही शानदार रिजल्ट रहता है, तो स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी स्कूल है और स्टाफ भी अच्छा है, टीचर बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई कर स्कूल में कराते हैं वो पूरा याद कर लेती है घर पे जाएगी। टीचर बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन जी सर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट खूब करते हैं। क्या यहाँ के टीचर्स कंटिन्यू रेगुलर जो है वो पेरेंट्स की टच में रहते हैं सर? बिल्कुल रहते हैं माता, जो भी कोई दिक्कत होती है तो अगर 5 मिनट भी स्कूल में आने से कोई बच्चा अगर लेट हो रहा है या कोई कमी है तो उसके लिए तुरंत कॉल चला जाता है, ठीक है, सूचना पहुंच जाती है। बिल्कुल। और अब पेरेंट्स जो है वो नई स्कूल ढूंढेंगे क्योंकि 10वीं का रिजल्ट आया है, किसी का 8वीं का आया है, क्योंकि आज 8वीं और 5वीं का भी रिजल्ट आ गया है, तो उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे सर? ये अनुष्का के चाचा जी हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए यही है कि उनको बेहतर प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिले वहाँ पे वो अपना करियर के लिए उस जगह को, उस संस्थान को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी गुरु कृपा के बारे में तो अलग से कुछ अतिरिक्त बताने की ज़रूरत नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ बता रही है कि आसपास के इलाके में ये बेहतर कर रही है और आसपास के जो गाँवों के बच्चे हैं उनको नज़दीक में जो ये संस्थान इतने उच्च क्वालिटी का उपलब्ध हो रहा है तो बहुत ही शानदार बात है। गुरु कृपा को बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि हमारे बच्चे ने इस प्लेटफॉर्म, इस संस्थान में आकर के इस संस्थान का साथ साथ में हमारे परिवार के और हमारा गांव का नाम रोशन किया। बिल्कुल। तो ये थी गुरु कृपा पब्लिक स्कूल। देखिए 10वीं का परिणाम आज जारी हुआ, तो कहीं किसी की तो कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो कहीं किसी के लिए सीख है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।